जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्त। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, ये चीज़ें घर के मंदिर में भूल कर भी ना रखें। आज मैं इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको बताऊँगी ना, इन चीज़ों को अपने घर के मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं रखना है। और मैं ये भी जानती हूँ कि कई लोग हैं जो अपने घर के मंदिर में इन चीज़ों को रखते हैं। वो क्या सोचते हैं कि इसको फेंकने से तो अच्छा है कि मंदिर में ही रख दो, इसका इस्तेमाल करो, जब ये पूरी तरीके से टूट जाए तो इसको फेंक देंगे। भाई, इतनी चीज़ें जब टूट जाती हैं ना, तो आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप भूल कर भी ये चीज़ें रख रहे हो ना मंदिर में, तो समझ लो आपको पूजा पाठ का कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला। ना आपके घर में किसी देवी देवता भगवान का वास होगा, ना देवी देवता भगवान आपके कोई कार्य सिद्ध करेंगे। क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हो कि जानने के बावजूद भी अगर आप इन चीज़ों को घर के मंदिर में रख रहे हो ना, तो ये आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। और अब आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमें घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। तो अगर आपने रख भी रखी है ना, तो इसी वक्त से ये चीज़ें घर के मंदिर से हटा देना, बिल्कुल एकदम दूर कर देना। पीपल के पेड़ पे रखी आना या किसी भी नदी के किनारे पर रखी आना। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। और साइड में आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहली चीज़ बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। कई लोग ये गलती करते हैं, अपने घर के मंदिर में कुछ इस प्रकार से इन चीज़ों को रख लेते हैं। बोलते हैं कि अभी तो चल रहा है, चलने दो, जब पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसको फेंक देंगे। तो यही तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और इसी गलती के कारण आपको पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त हो रहा। जब आप ये सारी गलतियां करोगे ना, तो मैंने क्या बताया, देवी देवता कोई कार्य नहीं करेंगे, ना देवी देवता आपके घर में वास करेंगे। तो इन गलतियों को करना आज से ही बंद कर देना। पहली चीज़ जो आपको घर के मंदिर में भूल से भी नहीं रखनी, जैसे कि अगर आप किसी भी देवी देवता की या भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति करते हो, तो उनकी जो टूटी हुई मूर्ति होती है ना, वो आपको कभी अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप टूटी हुई मूर्ति को घर के मंदिर में रखोगे ना, तो आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा, और ना आपके देवी देवता आपके घर में बैठेंगे। क्योंकि आप ये गलती करोगे, टूटी हुई मूर्तियों को कई लोग अपने घर में रख लेते हैं। मूर्ति का छोटा सा टुकड़ा भी टूट जाए ना, तो समझ लो तुरंत उसको आप पीपल पे रखवा दो, या किसी भी नदी किनारे जैसे गंगा जमुना होती है वहाँ जाकर सहरा दो। अगर आप टूटी हुई चीज़ों को घर के मंदिर में रखोगे ना, तो आपकी पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी पूजा पाठ देवी देवता तक नहीं पहुँचेगी, आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी घर के मंदिर में टूटी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति का बिल्कुल हल्का सा कोना भी टूट जाए या चटक सी आ जाए ना उसमें, तो उसको आपको तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर किसी पीपल के पेड़ पर रख देना चाहिए। तो इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। जितने भी माँ काली के भक्त हैं और जितने भी अनेक देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं, ये वीडियो सभी भक्तों के लिए है। माँ काली के भक्तों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो ये गलती कर रहे हैं ना, वो अपनी गलती को सुधार लो। और दूसरी चीज़, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हो, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि घर में जो दीपक जलाते हैं ना, मट्टी का, उस दीपक, जब वो दीपक कहीं गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो वो हल्का सा चटक जाता है, ठीक है, या फिर उसका ऊपर से किनारा टूट जाता है। तो उसी दीपक को कई लोग क्या करते हैं, उसमें तेल डालकर माता रानी के आगे, भगवान के आगे जला देते हैं। तो कभी भी याद रखना कि घर के मंदिर में ना टूटी हुई चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो जोत हो चाहे दीपक हो। अगर आप टूटा हुआ दीपक जलाओगे ना, तो समझ लो आप अपने आप को जला रहे हो, अपने परिवार को जला रहे हो, दीपक को नहीं जला रहे हो।
क्योंकि आपकी पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, आपकी पूजा पाठ का फल भी नहीं प्राप्त होगा, ना आपकी पूजा पाठ से आपका कभी भला होगा। तो इसीलिए इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान करो। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, इन चीज़ों को घर के मंदिर में मत रखो। तीसरी चीज़, कई लोगों को मैंने देखा है घर में जो घंटी होती है ना, घंटा होता है जो बजाते हैं मंदिर में, टूटा हुआ घंटा रख लेते हैं घर के मंदिर। तो कभी भी ध्यान रखना, घर के मंदिर में ना टूटी हुई घंटी बिल्कुल नहीं रखी जाती है। और टूटी हुई घंटी को अगर आप घर के मंदिर में रखोगे ना, तो आप अपने आप को तोड़ रहे हो, अपने परिवार को तोड़ रहे हो, अपने घर को उजाड़ रहे हो। आप हमेशा याद रखना कि टूटी हुई घंटी कभी मंदिर में नहीं रखनी है घर के। अगर आपकी घंटी टूट भी जाती है ना, तो उसे तुरंत ही पीपल के पेड़ पे रख के आओ और नई घंटी लेकर आओ। और चौथी चीज़, जब घर में देवी देवताओं की, भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हो, तो उनको वस्त्र भी पहनाते होंगे, जैसे कि माता रानी का चोला, चुनरी, ठीक है, कृष्ण भगवान जी का, अनेक देवी देवताओं का। तो कई लोग क्या करते हैं, जब उनके वस्त्रों में या कुछ मतलब अग्यारी सी गिर जाए तो वो फट जाता है, ठीक है, वो उसमें छेद छेद हो जाते हैं, तो उसी को पहना देते हैं भगवान को। तो आप ये गलती मत करो बिल्कुल भी। अगर आप फटे हुए वस्त्र देवी देवता को, भगवान को पहनाओगे ना, तो ये आप घोर अनर्थ कर रहे हो। आपको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलने वाला और आपकी पूजा पाठ से आपका कभी भला नहीं होने वाला। जब भी देवी देवताओं के वस्त्र फट जाए या उनमें छेद छेद हो जाए ना, तो आपको तुरंत ही इसे पीपल के पेड़ पर रख कर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पहनाने लायक नहीं है। तुरंत उनके नए वस्त्र धारण करने चाहिए, लेके आने चाहिए। तो मैंने आपको ये गलतियाँ बताई हैं, अगर आप भूल से भी करोगे ना, तो फिर भूल जाओ कि आपको पूजा पाठ का फल कभी प्राप्त होगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे। जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।